ऑडियो जो है वो मेरा ही है। पार्टी के पद से दे दिया मैंने इस्तीफा। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी अदर पार्टी सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोई मेरे पास अप्रोच नहीं करे। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना था, अब तो शायद कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैं समाजवादी से ही लड़ता था। तो आपको ऐसा कब लगा, हाशिम भाई ने कब आपको ऐसा कहा कि आपको इलेक्शन की टिकट नहीं मिलेगी, आपको नहीं लड़ना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आसिम भाई ने तो ये बात नहीं कहा, लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है तो कुछ ऐसे शैतान परस्त लोग रहते हैं जो इलाकों में ये सब बातें फैलाते हैं। मैंने बहुत साफ तरीके से इधर राजनीति किया है, बहुत साफ तरीके से, और मैं चाहता हूं कि साफ तरीके से समाजवादी की छवि बने। और मैंने ये बात बोला था कि मैंने आसिम भाई से शुरुआत किया था और आसिम भाई पे खत्म कर दूंगा। पूरे महाराष्ट्र में एक ही मर्द मुजाहिद है जो है अबू आसिम आजमी। पूरे महाराष्ट्र में एक ही मर्द मुजाहिद है जो है अबू आसिम आजमी। महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी आवाज आपकी। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला के हारून रशीद उर्फ बबलू भाई, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो आइए हम बबलू भाई के साथ बैठे उनसे बात करते हैं कि आपको 4 साल से आप यहाँ पर कुर्ला में लगातार हर एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसा वहाँ के एरिया रहवासियों का कहना है। मैं भोले नगर से बोल रही हूँ, 4 नंबर 3 से कि गटर इतनी भरी हुई है 6-7 महीने से, कोई बीएमसी वाला कोई आदमी साफ करने नहीं आया। हमने बबलू भाई से एक बार कहा, बबलू भाई ने अपने आदमी भेजे। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप पार्टी पद से इस्तीफा दे रहे? आइए बबलू भाई से बात करें। जी बबलू भाई, हमारे सवाल का आप जवाब देंगे कि जिस तरीके से आप यहाँ पर 4 सालों से काम कर रहे हैं, लोगों का कहना है नगर मैं बोल रहा हूँ भाई, ये गटर 5-6 महीने से भरा हुआ है, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। मैंने वो जाते जाते रास्ते मिल गए बबलू भाई, उनको मैंने बोला तुरंत अपना आदमी भेजे। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप पार्टी पद से इस्तीफा दे रहे? ये आपका एक ऑडियो मार्केट में घूम रहा है, मेरे पास भी वो ऑडियो है, इस बेस पे मैंने आपसे पूछा। ये बिल्कुल सही है, वो ऑडियो है। और मैं महाराष्ट्र सनसनी की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 साल से नहीं, मैं पिछले 20 साल से, और जब से समाजवादी का ये है तब से मैं समाजवादी के लिए काम कर रहा हूँ। पिछले 2017 में मैं इस वार्ड में इलेक्शन लड़ा था, तो इस वार्ड में जो है ज़्यादा काम कर रहे थे। ठीक है, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया और पार्टी से इस्तीफा दिया, इसमें कोई वो बात नहीं। वो ऑडियो जो है वो मेरा ही है। कुछ पार्टी के कुछ ऐसे मामला थे, जैसे मैं जिला अध्यक्ष था, तो मुझे यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज हुई तो थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो हिसाब से पार्टी से एक बात करके मैंने उसको दिया। बाकी ऐसी और कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि मैंने क्यों दिया या मेरे साथ पार्टी ने कोई गलत किया, ऐसा कुछ नहीं। ये एक अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी बस। तो हाशिम भाई से उस बारे में आपकी बात हुई कुछ? जी, आसिम भाई से बात हुई मेरी, उन्होंने भी मुझसे पूछा, तो मैंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जिला अध्यक्ष था और वहाँ एक प्रोग्राम था, जबकि एक ऐसी बात थी कि वो जो प्रोग्राम था वो कोई समाजवादी के मंच पे नहीं था। हाँ, की प्रोग्राम की बात करें आप? एक LIG में एक प्रोग्राम, हाँ, तो उसमें ये प्रोग्राम को ऐसा क्रिएट किया गया, वो एक बर्थडे का प्रोग्राम था, लेकिन उसको ऐसा क्रिएट किया गया कि ये जैसे समाजवादी का है। अच्छा। तो ऐसा लगा कि भाई ये समाजवादी का प्रोग्राम है और यहाँ किसी को ज्वाइनिंग के लिए लेके आ रहे हैं, ये करो, ठीक है। उसमें ऐसा लगा तो ठीक है, मैंने ये बात कहा कि भाई कोई भी चीज अगर पार्टी में एक्टिविटीज हो रही, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि ऐसा जिला अध्यक्ष पार्टी में हम काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम अपने अध्यक्ष के आदेश पे काम कर रहे हैं और काम मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ नेगेटिव होता है तो अध्यक्ष जी हमसे सवाल जवाब भी करते हैं, और पार्टी में कौन लोग आ रहे हैं, क्या है उनका लोकल क्या चीज हो रही है, थोड़ा सा हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई चलो इनको लेना है, इसको नहीं लेना है। तो वो हिसाब से थोड़ा सा लगा, तो नहीं उसको फॉलो हो पाया, तो मैंने दे दिया इस्तीफा। पार्टी के पद से दे दिया मैंने इस्तीफा। तो आपका इस्तीफा पार्टी ने एक्सेप्ट करी अभी तक? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने ये वीडियो ऑडियो बना के दिया है, मैंने अभी कुछ राइटिंग में नहीं दिया है, और पार्टी डिसीजन ले रही है कि किया है कि नहीं किया। मैं तो अध्यक्ष की बात मैं नहीं बता सकता। तो जैसे कि बबलू भाई, अभी आप तो समाजवादी पार्टी का इस्तीफा अगर दे दिए हो, तो इसके बाद का प्रोग्राम क्या है? इसके बाद जैसे आप तो कंफर्म आप तो लड़ोगे, तो कौन सी पार्टी से टिकट लोगे
इस तरीके से लोगों को जो अचानक समाजवादी से निकल के कोई अदर पार्टी में जाना, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को बबलू भाई से जुड़े और आपके मोबाइल में मैसेज भी आ रहा है जो ग्रुप के अंदर कि हमको बबलू भाई से मतलब है, तो उस बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसा है ना कि जो ये मैसेज दे रहा है, मैं उन लोगों को साफ बोलूंगा कि बबलू, अगर आप मेरे से जुड़े तो बबलू खुद समाजवादी से जुड़ा है, तो आप लोग समाजवादी से जुड़े, कोई मेरे से नहीं जुड़ा है। हम समाजवादी के बैनर पे ही सबको जोड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर पार्टी छोड़ा और मुझे पार्टी से मैंने पद हटा दिया हूँ, मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं कल से कई अलग अलग पार्टी के, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अदर पार्टी, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई मेरे पास अप्रोच नहीं करे, क्योंकि मैं समाजवादी, अगर मुझे इलेक्शन लड़ना था, अब तो शायद कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैं समाजवादी से ही लड़ता था। और मैंने ये बात बोला था कि मैंने आसिम भाई से शुरुआत किया था और आसिम भाई पे खत्म कर दूंगा। अब उनको नहीं लग रहा है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, नहीं लड़ना है, मैंने दे दिया इस्तीफा। तो आपको ऐसा कब लगा, हाशिम भाई ने कब आपको ऐसा कहा कि आपको इलेक्शन की टिकट नहीं मिलेगी, आपको नहीं लड़ना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आसिम भाई ने तो ये बात नहीं कहा, लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है तो कुछ ऐसे शैतान परस्त लोग रहते हैं जो इलाकों में ये सब बातें फैलाते हैं, कुछ बातें हमारे तक आती है, ये सब सारी चीजें। मैंने बहुत साफ तरीके से इधर राजनीति किया है, बहुत साफ तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि साफ तरीके से समाजवादी की छवि बने। तो ये सब राजनीति मेरे को नहीं चलती भाई। मैं एक सीधी सादी राजनीति करने वाला हूँ, सीधा साधा राजनीति अबू आसिम आजमी साहब करते, वो मैं करना चाहता था। और मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं समाजवादी के अलावा नहीं लड़ने वाला था और नहीं लड़ूंगा। मैं आपको बोलता हूं, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाला हूं, ये मेरी फाइनल ही है। तो जो पार्टी मेरे से अप्रोच करना चाहती है, बराए मेहरबानी उनको ना सुनने का वो होगा, मत करिए मेरे से। मेरा मकसद राजनीति, इलेक्शन लड़ना नहीं। मैं चाहता था कि अगर मैं लड़ू, जीतू, तो पार्टी का कोई काम करूं, पार्टी का नाम हो। मुझे यहाँ पर राजनीति में आके गटर का और इसका पैसा और कमीशन खा के कोहिनूर में मुझे फ्लैट लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए राजनीति नहीं कर रहा हूं कि मैं पैसा कमाऊं। मैं ये काम नहीं कर रहा कि 15 साल में आऊं, इलेक्शन लड़ूं और जाके कोहिनूर में 10-12 फ्लैट खरीदूं। ये सब मेरा काम नहीं है। मैं हमेशा से एक ये खिदमत खल के हिसाब से काम कर रहा था और वही करना चाहता हूँ। इलेक्शन लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं। मैं समाजवादी में इलेक्शन लड़ने के लिए आया ही नहीं। जैसा कि अभी आपने बोली इलेक्शन में कोई पार्टी से भी नहीं लड़ूंगा, ये तो आपने स्पष्ट कह दिया लोगों के सामने, तो आपकी जनता भी देख रही है। लेकिन मसला ये कि कभी आपकी पार्टी से आपको प्रेशर आता है कि नहीं आपको लड़ना है, आपको करना है, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है जो मैटर सॉल्व हो जाता है और आपको फोर्स है, तो अब तब आप क्या करें? देखिए, ऐसा है कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में क्या, जैसे कुछ पिक्चरों में फ्यूचर मशीन है, ऐसी कुछ चीज मेरे को मालूम पड़े कि क्या होने वाला है तो मैं देखूं। मुझे नहीं मालूम है कि पार्टी मुझे अप्रोच करेगी कि नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने जनता की बात की, मैं जनता का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि बबलू को बबलू बनाने का काम ये जनता ने करी। ये जनता की बात है। आसिम भाई मेरे आइडियल हैं और मैं उनको मानता हूं। अगर आगे वो कुछ फैसला लेंगे तो आगे की बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो फैसला लेंगे और शायद ये होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कुर्ला की सीट नहीं निकाल पाऊंगा। उनको ये चीजें, इनके जहन में सब बातें थी। ठीक है, वो करें, कोई अच्छे लोग मिलेंगे, करेंगे। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं किसी को रोकूं या कुछ करूं। मेरी औकात भी नहीं है रोकने की। तो वो ठीक है, वो पार्टी का क्या फैसला होगा वो देखेंगे। मुझे कुछ चीजें लगी, मैं पीछे हट गया, लेकिन मैं साफ तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे बेइंतहा फोन आ रहे हैं, बहुत से लोगों से आ रहे हैं, बहुत सी पार्टी से आ रहे हैं। मैं हर एक को यही बोल रहा हूँ कि भाई मैं अभी इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ। मेरे मुखालिफिन बहुत खुश हैं और वो बहुत इधर उधर फोन लगा रहे हैं। मेरी ठीक है, मेहनत तो मैंने और भी चीजों पे किया है, पार्टी पे भी किया, कारोबार पे भी किया, बहुत सी जगह होता भी है, नहीं भी होता है, उसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जो भी काम किया जनता ने उसको अप्रिशिएट। अभी थोड़ी देर पहले ही एक कोई हमारे आजमगढ़ के थे, वो सिर्फ नाम सुन के आए और मेरे से मिले, और मेरे कुछ लोग गवाह हैं इसका कि भाई ठीक है आपने काम किया, आप होगा, तो काम हम करते रहेंगे। लेकिन मैं ना समाजवादी में टिकट के लिए गया था और मैं टिकट के लिए जाऊंगा, और मुझे समाजवादी से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मेरी खुशी से दिया हूँ। पार्टी जो है वो बड़ी है, आजमी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पार्टी जोड़ रहे हैं, उनको करना चाहिए। मैं सारे समाजवादी से बोलूंगा आप उनसे जुड़ जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप हाशिम भाई से क्या कहना चाहोगे? मेरी जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि हाशिम भाई ने मतलब जिस तरीके से आपको मतलब रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है, तो वो हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है ना कि मैं ये बात पहले भी बोलता, आज भी, पूरे महाराष्ट्र में
एक ही मर्द मुजाहिद है जो है अबू आसिम आजमी, जो ऐसी चीज है कि 30 साल से वो पार्टी को लेके चल रहा है। उसके अलावा अगर कोई आदमी होता तो ये पार्टी चला नहीं सकता। हमने देखे मनसे को भी, इसको भी, जो लोकल होने के बाद। तो आजमी साहब जो है इसमें बहुत सक्षम है। वो जो भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, वही वो करेंगे। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं उनको कोई मशवरा दूं। ठीक है, उनको पार्टी बढ़ाना है, वो पार्टी बढ़ाए। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनके साथ जुड़ के करें। मेरा मकसद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मकसद इलेक्शन लड़, मुझे है ना कई लोगों ने बोला कई टाइम पे कि आप 3 इलेक्शन लड़ चुके हो, आप एक काम करिए, आप गोंडी से मांगिए। से मैंने कभी नहीं मांगा आसिम भाई से, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं क्यों गोंडी से टिकट मांगा। मैं 2 इलेक्शन लड़ा। अभी आप बात आती है कि भाई 3 इलेक्शन लड़े, मैं 2 इलेक्शन लड़ा। आप लोकल हो, आप लोकल चैनल हो। जब ये वार्ड 162 था, एक आदमी उस वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि नेहरू नगर का और तकियावाड़ का इलाका आता था। यहां से कोई नहीं, ना मलिक फैमिली से, ना आजमी फैमिली से, क्योंकि वहां पर ऐसा था कि लड़के कोई फायदा नहीं था। लेकिन पार्टी ने बोली, मैंने पार्टी को जिंदा करने के लिए मैं वहां पर इलेक्शन लड़ा। मैंने हार और जीत नहीं देखा, वहां पर मैंने दोनों टाइम सेकंड आया, वोट बढ़ाया, वहां के लोगों को बढ़ाया। हार और जीत वो फैसला करने वाला ऊपर वाला है। मुझे 2020 में एक उसमें था, आजमी साहब ने कहा था कि किसी की टिकट हो नहीं हो, लेकिन बबलू की टिकट पक्की है। मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ में होगा, और बोला भी, आजमी साहब ने ये भी बोला, हर एक जगह बोला बबलू लड़ेगा। ठीक है, आज कुछ ऐसी बातें होगी, भाई अलग अलग लोग हैं, किसी ने बोला होगा कि बबलू यहाँ से नहीं जीत सकता है, बबलू नहीं कुछ कर सकता है। उस बात में कुछ अगर चेंजेस आएगा, कुछ लेने होंगे तो वो अपना फैसला कर रहे हैं, उसमें मेरे लिए मुझे कोई वो नहीं है। तो हमारे साथ थे हारून रशीद उर्फ बबलू भाई, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं पार्टी के सिवा किसी और पार्टी से नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।